क्या कर रहे हो? आखिर हमने किया क्या है? हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है इस लाल विचारधाराओं को फैलाते हुए। ये अच्छा था गुरु। आखिर इतने सालों बाद जर्मनी फिर से पूरी तरह से जर्मन बनने वाला है। छोटू हिटलर को मुझ पर कितना गर्व होगा। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हाँ हिटलर? नहीं नहीं, प्लीज आप बोलिए। खैर, ये पढ़ाई में बद से बदतर होता चला जा रहा है, खुद ही देख लीजिए, नालायक कहीं का। ओह, हम काफी शर्मिंदा हैं प्रिंसिपल सर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये रहने दो, मुझे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, बस बहुत हो गया। हिटलर, जबान संभाल के। मैं अब अपने असली सपनों को पूरा करने वाला हूँ। मैं बनूंगा एक कलाकार। एक कलाकार? सच में? लगता है तुम्हें पैसों की परवाह नहीं। तुम्हारे ये खर्चे मैं उठाऊंगा, है ना? हाँ, इन जनाब को करना ही क्या है ना? एडोल्फ, स्वीटी, सुनो ना। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं हमेशा से ही एक कलाकार बनना चाहता था। मुझे मजबूरी में स्कूल जाना पड़ता था। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। ओह मेरा बच्चा। मम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैं वियना जाऊंगा, मुझे वहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। ओह बच्चे, कितना सुंदर गधा है ये। अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने तस्वीर बनाई है आपकी। बिल्कुल मेरी प्यारे बच्चे, मैं समझ गई। नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये तो एकदम से बकवास है। और क्या इसे किसी हाई स्कूल के बच्चे ने बनाया है? अरे नहीं, इसने तो स्कूल की भी पढ़ाई पूरी नहीं की है, देख लो। ओए प्रोफेसर होगा तू अपने घर का। बेकार स्कूल, बेकार लोग, बेकार दुनिया। अरे ये क्या, मेरा मौत। कम्युनिस्ट पूरी दुनिया पर राज करने वाली है। हम बेहतर हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करते हैं। वो कमजोर हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत यहाँ तुम्हारे सामने है। तुम बेघर बॉल, क्या तुम्हें पता है तुम इतने गरीब क्यों हो? तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो जिसके अपने कुछ सपने हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गधों की पेंटिंग्स बनाता है, एक पीड़ित व्यक्ति। उनको दोष दो बच्चे, खुद को नहीं, समझे? ओह, इस बात से मैं समझ गया। बहुत ही बढ़िया। बाकी सबको लगता है कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम्हें पता है फिलहाल पहला विश्व युद्ध चल रहा है? बताओ। WW1, ये नाम कैसा रहेगा? हाँ, काश मैं भी तुम्हारी उम्र का होता तो अपना नाम दे देता। मैं ये करूंगा। मैं अपनी जर्मनी के लिए लड़ूंगा। ऑस्ट्रिया के लिए? खैर, मुझे ये ऑस्ट्रो हंगरी वाली बात पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि जर्मनी ही बेहतर है। सब मेरी बात सुनो, ब्रिटिश पर निशाना दागो, बूम। मैं तो इससे प्रैक्टिस करने का इंतजार नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिस? तुम सब सीधा जंग में जा रहे हो, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं होगी। ये क्या बात कर रहे हैं? ओह, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे क्या हुआ था? और तुम पर गोली चलाई गई, तुम पर मस्टर्ड गैस से हमला हुआ और जर्मनी युद्ध में हार गया। जर्मनी हार गई? ये दो ऐसे शब्द हैं जो एक साथ अच्छे नहीं लगते। बाहर देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हम जर्मन्स हैं, हम बेस्ट हैं, बेस्ट, सबसे बेस्ट। बाकी की दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ा सकती। हमें अब लड़ना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम में कितना है दम। क्या हुआ, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या? मैंने ऐसी किसी खस्ता हालत में इससे बेहतर भाषण पहले कभी नहीं सुना। कमाल कर दिया हिटलर।
आखिर तुम लोग हो कौन? दरअसल हम मेंबर्स हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी के। हम जर्मन राष्ट्रवादी हैं और हम वॉल्शेविक विरोधी, मार्क्सिज्म विरोधी, कम्युनिज्म और वैक्स विरोधी हैं। तुम काफी अच्छे भाषण देते हो और हमारे विचार भी काफी मिलते हैं। क्यों ना हम दोनों साथ में शामिल हो जाएं? क्या हमने फिर से नई भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं? हाँ? ये है श्रीमान हिटलर। हमें लगता है कि ये हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है। मेरे पास एक प्लान है जो सब कुछ बदल देगा, सबकी भलाई के लिए। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम राजनीति में हिस्सा लेंगे, नाजी पार्टी के रूप में। वाह, या तो ही हमारा नाम बदलने की सोच रहा है। अगर तुम्हें लोगों को अपनी तरफ खींचना है तो उनके जज्बातों के साथ खेलना पड़ेगा। हम पहले युद्ध हार चुके हैं, सबके दिलों में विरोध की आग भड़क रही होगी, उस आग को और भड़काना होगा। यार, ये आइडिया तो वैसे अच्छा है, मुझे पसंद आया ये आइडिया। लग जाओ काम पर। मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह इस शर्मिंदगी के जीवन से तंग आ चुके हो। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, इन्फ्लेशन और भी बहुत कुछ। वो संधि पीठ में छुरा घोंपने जैसी थी, लेकिन अब ये टूटेगी। हमारी नाजी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि आपको इस सब का सामना फिर कभी न करना पड़े। ये मेरा वादा है। जर्मनी! अब और नहीं, याद रखना। हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, हर एक चीज को। और मैं जर्मनी को फिर से जर्मन बनाऊंगा। ये मेरा वादा है। जर्मनी! 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 सर, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर रही है। आपके भाषण के बाद से हमारी पार्टी की लोकप्रियता दोगुनी हो गई है। हमें बस अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होगा और देखना फिर मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। लोगों को अपनी ओर करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। आज की ताजा खबर, अभी अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे सामने आई है। पार्लियामेंट में आग लग गई है। ये कोई अफवाह नहीं है। पार्लियामेंट में आग लग गई है। बहुत बढ़िया। लोग डरे हुए हैं और वो बस किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, तो हम इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम उन कम्युनिस्ट को दोषी ठहराएंगे। फिर जनता उनके खिलाफ हो जाएगी और फिर सारी वोटें हमें मिलेंगी। मैं दावे से कह सकता हूँ ये काम कम्युनिस्ट का है। वो जर्मन्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है क्या? सब ध्यान से सुनो। मैं जाकर अथॉरिटीज से मिलकर आता हूँ और वादा करता हूँ जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। मेरी तुम पर नजर है कम्युनिस्ट। लोग दंगे फैला रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई है। समय रहते इसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। है जर्मनी, मेरे पास तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। मुझे इस बारे में कुछ करने की ताकत दे दो और मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। बस एक बार भरोसा करो। लेकिन बाकी देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मतलब सबकी नजरों में तुम्हारी इमेज तो यही है। ब्ला 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 ब्ला। चुपचाप इस पर साइन करो। ऐसा करके हम ये सारा कलेश खत्म कर सकते हैं। और हाँ, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। हिटलर ने बिल्कुल सही कहा था। ये सारी गलती तुम्हारी है। अरे, हमें बलि का बकरा बनाना बंद करो, मूर्ख कहीं के। हाँ, सही है। अब मेरे पास ताकत आ गई है इतिहास बदलने की। और अब से जर्मनी फिर से पहले जैसी ताकत बनेगा। जर्मनी फिर से महान बनेगा। जर्मनी फिर से जर्मन बनेगा। सभी धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लो। शुरुआत करो कम्युनिस्ट से। ये गैर कानूनी है। जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे जेल में भेज दिया जाएगा। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे, मैंने क्या किया? तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। अरे रुको, तुम्हारे तो कोई अधिकार ही नहीं है, देशद्रोही कहीं के। अभी तो बस शुरुआत है।